कुछ दिन पहले विधानसभा के जो एमएलए हॉस्टल में हमारे माननीय विधायक अनिल जो अपने प्रमोद विज जी की जो गाड़ी को लेकर के एक घटना हुई थी, गाड़ी को जला दिया गया था। उसके बाद हमने उसका बड़ा कड़ा संज्ञान लिया है और एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक हमने की है, जिसमें हरियाणा के डीजीपी, एडीजीपी और एजी और इसके अलावा चंडीगढ़ के एसपी और पंजाब के उच्च अधिकारी उस बैठक में शामिल थे। केवल मैं समझता हूं कि जो हमारे विधायक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के ये बैठक की गई, चाहे वो विधानसभा परिसर है या हमारा एमएलए का हॉस्टल है या एमएलए फ्लैट्स हैं। इस एरिया के अंदर क्योंकि हमारे सभी सम्मानीय विधायक और कई बार मुख्यमंत्री जी हरियाणा निवास के अंदर, पंजाब के अंदर भी, पंजाब भवन के अंदर भी पंजाब के मुख्यमंत्री वगैरह आते रहते हैं, तो इसलिए इस कंपाउंड की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुख्ता किया जा सके। बहुत सारे सुझाव उसके लिए विभिन्न लोगों ने दिए, लेकिन ये फैसला किया गया है जो दो मेन एंट्री गेट हैं, एक ये जो एमएलए हॉस्टल हरियाणा है और दूसरा एंट्री गेट है पंजाब भवन के साथ ही। वही दो मुख्य द्वार हैं जहां से कोई भी विधायक या अन्य कोई भी व्यक्ति इस एरिया के अंदर एंटर करता है। तो उसमें सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए, सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए ये निर्देश दिए हैं कि उन दोनों गेट के ऊपर चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा एंट्री को नियमित किया जाए। जो भी लोग इस परिसर के अंदर आए, एमएलए हॉस्टल के अंदर या जो पंजाब भवन, हरियाणा भवन के अंदर आए, उनकी आइडेंटिटी चेक की जाए ताकि कोई भी अवांछित व्यक्ति, एंटी सोशल एलिमेंट किसी भी प्रकार से उस एरिया के अंदर एंटर ना कर सके। और उसके अलावा हमने अपने एमएलए हॉस्टल के अंदर अपने जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको कहा है कि जो भी आने वाले आगंतुक हैं उनकी विशेष तौर पर एंट्री जो है वो आईडी के बिना ना हो। कोई भी आईडी के बिना एंट्री जो है वो एमएलए हॉस्टल के अंदर ना कर पाए, इसके भी निर्देश दिए हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा एमएलए हॉस्टल है, हमने वहाँ पर ये कहा है कि जो एमएलए या रुकते हैं या एमएलए के कुछ जो कर्मचारी हैं या उनके सहयोगी हैं या उनके परिचित हैं, जो भी हॉस्टल के अंदर रुकें तो वो विधायक के साथ ही रुकें। विधायक साथ हों तो वो रुकें, लेकिन अगर उस विधायक की एंट्री होती है, विधायक के नाम हमें कमरा देते हैं, अगर वहाँ कोई दूसरे व्यक्ति रुकते हैं और किसी भी प्रकार से जो वहाँ के नियमों का पालन नहीं करते, जो हमने कहा है कि एमएलए हॉस्टल्स के अंदर किसी भी प्रकार से शराब का सेवन नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि वहाँ कुछ जो विधायकों के जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं या सुरक्षा के कर्मचारी हैं या उनके कोई रिश्तेदार रुकते हैं, इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि वहाँ पर शराब का सेवन भी कई बार होता है। तो उसको रोकने के लिए हमने सख्ती से विधायकों से कहा है कि अगर उनका कोई भी कर्मचारी एमएलए हॉस्टल के अंदर शराब पीता हुआ पाया गया तो हम उसको
दोबारा जो उन कर्मचारियों के लिए जो वो हॉस्टल का कमरा है, रूम है, वो इजाज़त नहीं देंगे, ताकि किसी भी प्रकार की जो घटना है वहाँ पर ना हो। इस प्रकार से हमने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और हमने सभी विधायकों को एक पत्र भी आज लिखा है। तो सर इसमें कैसे इसको चेक कैसे करेंगे? कोई वहाँ पर जो रुकेंगे लोग उनकी चेकिंग होगी या रैंडम? देखिए, सरप्राइज चेक जो है ना, उसको हम अभी भी होती है, लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन है या यू कह सकते हैं कि भी नंबर ऑफ रोटेशन है वो ज़्यादा होगा, और अगर कोई भी ऐसा होगा तो हम उसको दोबारा कमरा नहीं देंगे। एमएल हॉस्टल में का जो मेन गेट है उसमें कुछ अपनी तरफ से भी सुरक्षा आप बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमने कहा है कि जो हमारे वॉच एंड वार्ड स्टाफ है, वो जो हमारा बूम बैरियर है, उस बूम बैरियर लगा हुआ है, लेकिन पहले जो व्यवस्था थी वो केवल 12 घंटे के लिए थी। अब वो व्यवस्था 24 घंटे बूम बैरियर के ऊपर हमारा वॉच एंड वार्ड स्टाफ जो है वो वहाँ पर रहेगा, और कोई भी हॉस्टल के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी आइडेंटिटी चेक करके ही आगे वो जाने देंगे। इस घटनाक्रम में भी क्या उनके साथ जो ड्राइवर या गनमैन उनके साथ चल रहे थे, वो कोई बाहर झगड़ा करके आके उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी? ये क्योंकि वो अगर बाहर झगड़ा करके किसी भी वजह से, तभी तो ये घटनाक्रम में हॉस्पिटल की पार्किंग में हुआ। हाँ, ये बात सही है कि जो जांच में सामने आया है कि जो उनके कर्मचारी थे, ड्राइवर और गनमैन, वो कहीं मार्केट के अंदर खाना खाने के लिए या घूमने के लिए गए थे, वहाँ उनकी कुछ नोक झोंक उन जो लोगों से हुई और उन्होंने उनका पीछा करते हुए यहाँ हॉस्टल के अंदर आकर के इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि घटना कहीं भी हो सकती है। इस प्रकार से किसी भी, ये तो हमारे चलो विधायक थे, या किसी भी गाड़ी को आग लगाना, वो मैं समझता हूँ कि कानून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं है। और अभी जो हमें जानकारी मिली है, जैसा एक व्यक्ति जो मेन कल्प्रिट था जिसने गाड़ी को आग लगाई थी, वो अगले दिन अरेस्ट हो गया था, लेकिन जो जानकारी मिली है उसमें 4 लोग सम्मिलित थे, और 4 लोगों के पीछे जो पुलिस के द्वारा कई बार दबिश दी गई है, और मैंने कल सख्ती से निर्देश दिया है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए।